हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और सभी दोस्तों को हैप्पी रक्षाबंधन। सभी के रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। और कैसे हैं आप लोग? इस साल मैं रक्षाबंधन नहीं मना पा रही हूँ, बहुत दुख की बात है। और हमारी इसका रीज़न है जिसकी वजह से मैं रक्षाबंधन नहीं मना पा रही हूँ, लेकिन बहुत दुख की बात है। हमारे भाई तीन तीन हैं और हमारे घर के ऊपर इस बार बहुत बड़ा संकट चल रहा है। आज रक्षाबंधन है, कल भी रक्षाबंधन का त्योहार हुआ और मैं रक्षाबंधन इस बार नहीं मना पाई, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि मेरी बहन जो कि मेरे से 3 साल छोटी थी, वो उसका आकस्मिक मृत्यु हो गया था। जो कि जो कि उसको गए हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं, इसलिए हम लोगों ने इस बार रक्षाबंधन नहीं मनाई। इसके अलावा इसके अलावा हमारे बड़े भाई जो हैं वो पटना में एडमिट हैं और बहुत सीरियस कंडीशन में आईसीयू में है। मैं गई गई थी पिछले दिनों, मतलब आज ही आई हूँ लौट के। उनका कंडीशन अच्छा नहीं है और अब सभी लोग भगवान से प्रार्थना करिए मेरे भाई सही हो जाए और सही होकर घर वापस आ जाए, क्योंकि उनका कंडीशन अचानक वो भी हुआ। बहुत ज़्यादा हिचकी आ रही है पानी पीने की। तो घर के बच्चों ने तो रक्षाबंधन मनाई है, क्योंकि बच्चों के ऊपर पर मेरी वो सिस्टर थी। इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि इस बार हम लोगों ने एक साथ का कोई पर्व त्योहार नहीं मनाएंगे उसके लिए। और बहुत ही उसकी याद अभी हम लोगों के दिमाग से निकला नहीं है और बहुत टाइम तक रहेगा, क्योंकि बहुत दुख की बात है। एकदम अच्छी खासी स्वस्थ थी, मतलब रात को एकदम अच्छी थी और अचानक से ऐसे हो गया, जिससे जो बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और हर समय हम लोग यही सोचते रहते हैं कैसे हो गया, क्या हो गया। और इसका उसका जाना बिल्कुल असामयिक था, मतलब उसका कोई वो नहीं था कि बीमार हुआ है तो कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। तो हम लोग बहुत सदमे में हैं अभी भी। और इसी दरमियान अभी इसी टाइम में मेरे बड़े भाई जो है वो काफ़ी सीरियस है और आईसीयू में है। तो ये बहुत बड़ा दुख की बात है। और ठीक एक दिन पहले, राखी के एक दिन पहले वो आईसीयू में एडमिट है। और आज मैं तो दिल्ली में हूँ, बड़ी बहन आज हमारी पटना जा रही थी, तो वहाँ पे पता चला कि डॉक्टर हमारे भाई से मिलने को नहीं दे रहा है। किसी से, भाभी ने बताया कि किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। वो 2 बार बेड से भी गिर गए, पता नहीं कैसे। पता है बिल्कुल ही उनकी उम्र नहीं है ऐसी कि उनको कुछ हो। 61 साल का उम्र है, ऐसा कोई उम्र नहीं है 70-80 साल का लोग। और हमारी जो छोटी बहन थी ना, वो बहुत पूजा करती थी और गीता का पाठ 7 8 9 बोलती थी। रात को ही बोल रही थी कि बच्चों को बता रही थी, बहन के लड़कों को, कि गीता का 7 8 9 अध्याय पढ़ोगे तो कभी आकस्मिक मृत्यु नहीं होगी। वो वो खुद पढ़ती थी और उसको सब कंठस्थ भी याद था। गीता का सारा अध्याय उसको याद था, सुंदरकांड पढ़ याद था। और बहुत पूजा करती थी, 2 2 घंटे पूजा करती थी। तो उसके बाद उसके साथ ऐसा हादसा हो गया जिसकी वजह से सभी सदमे में हैं। बल्कि भैया भी बहुत पूजा करते थे, हमारे सबसे बड़े भाई हैं, वो बहुत पूजा करते थे। लेकिन जब बहन के साथ ऐसा हुआ ना, तो वो बिल्कुल सदमे में आ गए। कहने लगे क्या फ़ायदा गीता पढ़ने का और क्या फ़ायदा हमें पूजा करने का। भगवान की तरफ से बिल्कुल उन्होंने मुँह मोड़ लिया। नहीं तो वो बहुत बड़े भक्त थे दुर्गा माता के और बहुत ही पूजा करते थे। क्या बताऊँ। आप सभी लोग भगवान से प्रार्थना करिए प्लीज़ कि मेरे भाई को कुछ ना हो और वो वापस
वापस अपने घर को आ जाएँ और सही तरीके से, क्योंकि उनकी बहुत लंबी उम्र होनी चाहिए, अभी कुछ भी नहीं होना चाहिए उनको। लेकिन अचानक से उनको ऐसा कुछ हो गया और डॉक्टर ये बता रहा है मल्टी ऑर्गन फेलियर, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? एक दिन पहले उनको ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये भी आकस्मिक ही बोलेंगे, क्या हो गया अचानक, कुछ समझ नहीं आ रहा। हम लोग बहुत अंदर से टूट चुके हैं, बहुत दुखी हैं अभी भैया की वजह से। बड़े भाई हैं, सबसे बड़े भाई हैं, सबको बहुत मानते हैं और उन वो आज ऐसी हालत में पड़े हैं, इतना दुख हो रहा है ना। सबसे बड़ी बात है कि जो पेशेंट होते हैं ना, पेशेंट को के पास अपने लोग होने चाहिए बात करने के लिए। वो किसी से बात करने के लिए परेशान हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे हमारे पास, हम लोग गए थे ना, हम लोग थोड़ी देर के लिए, बहन और मैं गई थी तो थोड़ा बात कर रहे थे, बात करना चाहते थे। अब वो अकेले में किससे बात करें, और डॉक्टर नर्स ये लोग तो अपना अपना बात समझ नहीं पाएगा, वो तो फॉर्मेलिटी करते हैं, चलो दवाई दे दिया। लेकिन वो क्या कहना चाहते हैं उनके पास, उस टाइम तो जाने दे रहा, अब जाने भी नहीं दे रहा था। फ्रेंड्स, हमारे जितने भी यूट्यूब के दर्शक हैं, बस उन सबसे, आप सबसे हमारा निवेदन है कि हमारे भाई वापस जल्दी आ जाए। ये प्रार्थना करिए सब लोग, आप सब लोग भगवान से प्रार्थना करिए। हम लोग बहुत दुखी हैं। आज रक्षाबंधन का त्योहार है और हम अपने भाइयों की कुशलता के लिए बस प्रार्थना कर सकती हूँ। और एक तो हमारी सिस्टर गई, हमारे भाइयों का कलाई आज सुनी है। तीनों तीन भाई है मेरे, तीनों भाई के ऊपर संकट जो मंडरा रहा है, भगवान उस संकट को दूर करे, बस आज के दिन में यही प्रार्थना कर सकती हूँ और यही कह सकती हूँ। बहुत दुखी है हम लोग, हम सब दुखी हैं। हमारे भाइयों के हाथों में एक भी राखी नहीं बंधी होगी। आज मैं दिल्ली में बैठी हूँ, सभी भाई हमारे उदास होंगे, आज अपनी छोटी बहन को याद कर रहे होंगे। और भैया एडमिट है, वो खुद भी बार बार यही कह रहे हैं कि हमारी बहन, छोटी बहन का नाम था बाडू, तो उसको कह रहे हैं वो कहाँ गई, उसको बुलाओ, उस वो राखी बांधेगी हमको, वो राखी बांधेगी, ऐसा बोल रहे थे। बार बार उसको याद कर रहे हैं। वैसे हम लोग के दिमाग से भी वो गई नहीं है, अभी बहुत दुखी है हम लोग। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, सर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है उसको याद करके। कैसे बर्दाश्त कर सकता है आदमी। इतनी अच्छी थी वो, क्या बताएं, बहुत अच्छी थी और सभी बच्चों को बहुत प्यार करती थी। अभी तो हम लोगों ने कल्पना भी नहीं किया था कि इतना जल्दी उसको कुछ होगा। जब बिल्कुल सही आदमी होना, कोई बीमार होता तो आप सोच सकते हैं कि चलो बीमार था, कुछ हो गया होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था उसको। उसके जाने का दुख अभी भी हम लोगों को भुला नहीं पाए हैं, बहुत टाइम लगेगा अभी तक। तो बस उसको ही याद करते रहते हैं हर समय हम लोग। और खुद भैया भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, इसलिए इस वजह से वो हमें लगता है कि बीमार हो गया बिल्कुल एकदम से, जल्दी से। क्या क्या कहा जाए, ईश्वर के आगे कुछ नहीं चलती है। ईश्वर के आगे कोई चीज़ नहीं चलती, हम लोगों का कोई वो नहीं चलता। कैसे अचानक हो गया, और वो भी उसके साथ इतनी पूजा पाठ करने वाले हनुमान जी के वो बहुत भक्त थी। कहती थी ना, जब पूजा करती हूँ तो हनुमान जी ऐसे देखा करते हैं हमें, हमारे सामने आंखों में आंखें डालकर हनुमान जी देखते थे। बहुत पूजा करती थी, इसलिए कुछ आ जाता है, ऐसा कुछ भगवान से साक्षात्कार हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि हमारे पिताजी भी बहुत अच्छे, बहुत बड़े भक्त थे हनुमान जी के। और फ्रेंड्स, बहुत दुखी हूँ मैं आज रक्षाबंधन के दिन। और आप सभी से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सब लोग हमारे भाइयों की कुशलता के लिए, और आप सब लोग भगवान से प्रार्थना करिए कि हमारे भाइयों के ऊपर जो संकट आई है
वो दूर करे भगवान। और मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ, मैं पटना जाके हनुमान जी के दर्शन करी और उनको बोला भी कि प्रभु मेरे भाइयों के ऊपर जो संकट आई है वो दूर करिए, सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा नहीं लगता, माँ पापा तो है नहीं, भाई लोग ही हैं, और अपने अपने घर पे कुशल रहें, अच्छे रहें तो बस और क्या चाहिए, बहनों को तो कुछ चाहिए नहीं। सब अपने अपने घर खुश रहते तो हम लोग भी अच्छे रहते। और अच्छा नहीं लग रहा है आज। ठीक, 3 बहन भी थे हम लोग, 3 में से 1 रह गए। 6 भाई बहन का हम लोगों का इतना लंबा सफ़र था और उसमें से 1 बहन हमारी नहीं रही, जिसका दुख हम लोग भुला नहीं पा रहे हैं। और हमारे चेहरे को देख के भी लग रहा होगा आप लोग को, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सबको राखी का बहुत बहुत मुबारक हो, और राखी आप सब लोगों के त्यौहार, आपके बहन भाइयों की खुशियाँ हमेशा बनी रहें, हमारे जैसा किसी को ना हो, इस तरह का संकट किसी के ऊपर ना आए जो कि आज हम लोग देख रहे हैं। हमारी बहन, आज हमारी बहन नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग रक्षाबंधन नहीं मना पा रहे हैं। वो होती तो बहुत खुश होती थी, और पता है वो ये गाना गा गा के बांधती थी, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। और वो गिफ्ट उसको मिलता था, उसके लिए भी बहुत खुश होती थी। और शब्द नहीं है कहने के लिए, बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ, लेकिन शब्द नहीं है आज मेरे पास कहने के लिए। हम ब्लॉग इसीलिए बनाते हैं कि अपनी बातें हम और किसी से नहीं जो कह पाते हैं वो आप सब दोस्तों के आगे हम बांट सकें। और अगर आप सब लोग भी ब्लॉग बनाना चाहिए, सबके लिए कहती हूँ ब्लॉग बनाना चाहिए, क्योंकि आप अपनी बातें अगर किसी से नहीं कह सकते हैं तो हम दोस्तों को कह सकते हैं। कई लोग सुनते हैं, कई लोग दुख बांटते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारे भाइयों के लिए प्रार्थना करिएगा कि वो उनके ऊपर जो संकट आई है वो दूर हो जाए, और हमारी बहन जहाँ हो उसके भगवान ईश्वर उसके आत्मा को शांति प्रदान करें। और बस